सबसे बड़ी शक्ति, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता शंकर भी नहीं। ब्रह्मदेव, लक्ष्मीपति और हमें चुनौती देने वाले पाप, सावधान। धर्म की होती जय जयकार, शिव शक्ति के सहारे नैया हो जाती भवसागर पार। सच्चाई का सूरज निकला, धर्म की होती जय जयकार, शिव शक्ति के सहारे नैया हो जाती भवसागर पार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन दुखी जो भी संसारी शिव के द्वार पे आता, पाकर के वरदान दया का उसका दुख मिट जाता। दीन दुखी जो भी संसारी शिव के द्वार पे आता, पाकर के वरदान दया का उसका दुख मिट जाता। मधुबन फूलों का बन जाता उसके कांटों का संसार, शिव शक्ति के सहारे नैया हो जाती भवसागर पार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम चंडिकाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम चंडिकाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम चंडिकाय नमः। भोलेनाथ, मेरे प्रभु, दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम चंडिकाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। माता केतु, मैं तुम्हारी अखंड भक्ति से प्रसन्न हूँ। माँ दुर्गे, माता महाशक्ति, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। आपके चरणों में प्रणाम। उठो वत्स, उठो, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मातेश्वरी, देव दानव मानव गंधर्व मेरी शक्ति के सामने न ठहर सके, कोई भी मुझे न मर सके, ऐसा वर दीजिए। तथास्तु, किंतु सावधान, यदि तुमने किसी पतिव्रता नारी का सतीत्व भंग करने का प्रयत्न किया तो मेरा वरदान अभिशाप बन जाएगा, फिर कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। जय माता महाशक्ति, जय माँ दुर्गे।
गौरी, पाताल केतु को वरदान दे आई? प्रभु, उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना ही पड़ा। तो इसका परिणाम क्या होगा जानती हो? परिणाम? भैया ताल केतु, बहन कंकड़ा, महाशक्ति का वरदान पाकर हम अदर और अमर हो गए हैं। अब हमें कोई नहीं मार सकता। सच में? हाँ कंकड़ा, अब तक हम पातालपति थे, अब से पृथ्वीलोक और देवलोक में विजय का शंखनाद गूंजेगा। हमारी चारों ओर जय जयकार होगी। अवश्य होगी भैया। हमारे विरुद्ध सिर उठाने वालों का सिर कुचल दिया जाएगा, भगवान का नाम लेने वालों का नाम मिटा दिया जाएगा। और यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों के रक्त से उनके भगवान का तर्पण होगा। वेद मंत्रों की जगह भूत प्रेत पिशाच का रोगन होगा। चारों तरफ हाहाकार मचा दिया जाएगा। ओम नारायण, ओम नारायण, ओम माधवाय, पाताल केतु? पाताल केतु नहीं, तुम्हारा काल। ऋषि मुनियों, यदि अपना जीवन चाहते हो तो उस क्षीर सागरवासी विष्णु को भूलकर हमारा नाम लो। कभी नहीं, हम भगवान विष्णु के सेवक हैं। हम सदा अपने प्रभु का ही नाम लेंगे। हम उन्हीं की जय जयकार करेंगे। वो जगत के पालनहार भगवान विष्णु की जय। कानू, देखते क्या हो, मिटा दो इन विष्णु भक्तों को और विध्वंस कर दो इनका यज्ञ। जैसे नीच राक्षस को अपने भगवान नहीं मान सकता। कहाँ देवादिदेव भगवान कैलाशपति और कहाँ तू मामूली का हाड़ मास का पुत्र। तुम रहो, याद रख पापी, जगत केवल स्वाति दल से का ही जल पीता है, नहीं तो अपना प्राण दे देता है। हम दया के धाम भोलेनाथ को कभी नहीं भूल। हमारा रोम रोम जीवन की हर साल हर घड़ी यही पुकारेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाताल केतु, फिर एक बार प्रभु का नाम लो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। चुप रह मूर्ख, तुम लोग अब ये हमारी आज्ञा मान लो, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। परिणाम? प्रभु के नाम पर मिटने वाले किसी परिणाम की चिंता नहीं करते। नहीं करते, सही हो। देवताओं की ये हालत किसने की है? पाताल क्यों? पाताल भगवान, उसके मायावी बल के सामने हम है। कृष्णपति, उसके अत्याचार ने देवलोक में हाहाकार मचा दिया है। केवल देवलोक में ही नहीं, धरती पर भी आपके भक्तों के खून से होली खेल रहा है। भगवान तिरुपरारी, उस पापी का नाश कीजिए। हाँ भगवान, उस पापी का नाश कीजिए, नाश कीजिए। पाताल केतु मेरा रूप है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। आप देवगण चिंता न करो, गौरी के वरदान के अनुसार पाताल केतु का नाश एक सती नारी के द्वारा होगा। सती नारी? प्रभु, कौन होगी वो सती नारी? गंधर्व कन्या मदाल से। नारायण नारायण नारायण। क्षमा कीजिए मातेश्वरी, मदाल सब कई वर्षों से पत्थर की पीठमा बनी हुई अपने भाग पर आंसू बहाती है।
लेकिन मुनिवर, मदालसा से ऐसा क्या अपराध हो गया था? बताइए मुनिवर नारद। अंतर्यामी भोलेनाथ और जगत जननी माता पार्वती से कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक बार गंधर्वों से मदालसा अपनी सखियों के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आई थी। समझ गई तुम कौन हो। सखी मदालसा, पलकी दिशाएं पृथ्वी पर किसे ढूंढ रही हो? अरे और किसे, अपने होने वाले पिया को। तुम बड़ी निर्लज हो। एक बात पूछूं? क्या गंधर्व लोक में कोई ऐसा सुंदर नौजवान नहीं जो आपके मन को? अरे बुद्धू, अगर वहाँ होता तो ये पृथ्वी पर क्यों आती हूँ? किंतु कहो हमारी सुंदर सखी और कहा पृथ्वीवासी। सचमुच देवी मदालसा के रूप की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कर सकते हैं। कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव, उनकी मेरी क्या तुलना। उनकी रूप की गरिमा में काली माँ छिपी हुई है। वे कलंकित है। मेरे अपार सौंदर्य के सामने वे एक पल भी नहीं ठहर सकते। मदालसा, तुमने अपने रूप और सौंदर्य के मद में चूर होकर हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसी समय पत्थर की प्रतिमा बन जाओगी। नारायण नारायण। और तब से आज तक मदालसा की आत्मा भटक रही है। मदालसा की व्याकुल आत्मा। शिव भक्तों पर अत्याचार, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार अपरंपार। नारायण नारायण नारायण। दुराचारी,
तू हम पर कितना भी अत्याचार कर, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होगी। सत्य और धर्म के पुजारी नकारा। किसकी दर्द भरी पुकार थी? ये बात मेरी थी। नगारा? नहीं नहीं महाराज, किसी सुंदरी की। हाँ क्यों कहो, जिसकी आवाज इतनी मधुर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। जितना सुंदर मैं। दुंदुभी। महाराज मूर्ति कहाँ? वो देखिए महाराज। हाँ उसी की आवाज होगी। आओ मेरे साथ। वाह क्या सुंदर प्रतिमा है। देखते ही महाराज का मन बजरभट्टू से हो गए। बड़े समझदार हो तुम लोग। वाह ये बड़ी बड़ी आंखें, ये पतले पतले होंठ, बस बोलने की देर है। नारायण नारायण। देर नहीं, आपकी समझ का फेर है। देव ऋषि आप कह रहे बाल ब्रह्मचारी यहाँ कहाँ आ गए? वाह भाई वाह, आप याद करें और हम ना आए। दानवराज ये बतलाइए, आप इस पत्थर की प्रतिमा को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? मुनिवर जब आप पूछ ही रहे हैं तो अब आपसे क्या छुपाऊं। यदि ये सचमुच स्त्री होती तो हम इससे शादी कर ले। हाँ, शादी करोगे तो बर्बादी हो जाएगी। बर्बादी? इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य? किंतु इस रहस्य को आप नहीं समझेंगे। समझे? नहीं समझे? आप कभी नहीं समझेंगे। नहीं समझेंगे तो क्या हम मूर्ख हैं? मूर्ख नहीं महाराज, आप तो महामूर्ख। नहीं नहीं महाराज, मैं मूर्ख हूँ, आप तो महाज्ञानी हैं। ऐसा कहो। क्या सुंदर प्रतिमा है, अलौकिक प्रतिमा। ये समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले पातालपति आज किस चिंता में? भैया कह के। बोलो भैया, किसने आपकी आत्मा को इतना व्याकुल किया है? बहन महादेवी कंकड़ा, पृथ्वी की उस सुंदर पत्थर की प्रतिमा ने। पत्थर की प्रतिमा? हाँ भैया काल के बहन महादेवी कंकड़ा, देवर्षि नारद ने कहा है कि उस प्रतिमा के पीछे कोई अवश्य रहस्य है। नहीं नहीं भैया, उस रहस्य के चक्र में न पड़ना ही ठीक है भैया। भूल जाए वो रहस्यमय प्रतिमा को भैया। कभी नहीं। तीनों लोगों के विजेता के मत को जीतने वाली को हम कभी नहीं भूल सकते। एक दिन उसका रहस्य अवश्य भूल कर रहेगा। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। देवी, मदालसा के वियोग में इस तरह कब तक आंसू बहाती रहोगी? धीरज रखो, शांत हो जाओ। कैसे धीरज रखो स्वामी? हमारी बेटी को पिछड़े हुए आज कितना समय हो गया है। हम तो गंधर्व लोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं, पर हमारी बेटी जाड़ा गर्मी वर्षा सारे तपेड़े जाती हुई धरती पे पड़ी हुई है। भोलेनाथ पर श्रद्धा और विश्वास रखो, वे भी हमारा दुख दूर करेंगे। स्वामी। भोलेनाथ। प्रभु, मदालसा के माता पिता का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। वे रात दिन हर घड़ी अपनी बेटी के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ गौरी। फिर भी आपके दयालु मन में दया नहीं आती। बताइए प्रभु, किसके द्वारा मदालसा का उद्धार होगा? 32 लक्षणों वाले, समस्त गुणों से पूर्ण,
पृथ्वी के एक वीर पुरुष द्वारा। वीर पुरुष? ये क्या? गाने वाली का तो पता चला नहीं और आवाज अचानक बंद हो गई। मामला गंभीर। अरे भैया, कहीं वो रेत हमारा गला दबा के हमारी आवाज ही न बंद कर दे। अरे तुम तो मरोगे, साथ में मुझे भी मरवा। मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? कौन है भाई? कौन है? गंभीर, होश में आओ गंभीर। मैंने हटा दिया उसे। मूर्ति, मूर्ति कितनी खूबसूरत है। क्या इस गीत को गाने वाली? नहीं नहीं नहीं, पत्थर की मूर्ति कैसे गा सकती है? ये भी एक रहस्य ही है। नारायण नारायण, बहुत ही अनोखा रहस्य, वर्षों से छुपा हुआ रहस्य, परंतु आज खुल जाएगा। वो कैसे मुनिवर? तुम्हारे द्वारा 5 बार भगवान शंकर का महामंत्र ओम नमः शिवाय कहकर इस मूर्ति को हाथ लगा दो। सुबह से शीघ्र कहो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवर्षि, है पत्थर की प्रतिमा की जगह नारी बलहारी, मारा गया ब्रह्मचारी। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। कल्याण हो पुत्री। भगवान शंकर की कृपा से अयोध्या के राजकुमार ऋतुध्वज के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है।
ऋतुध्वज? हाँ, यही तो है कुमार ऋतुध्वज, और ये है गंधर्व कन्या मदालसा। मदालसा? समय बड़ा बलवान है पुत्री, उसी ने तुम्हें पत्थर बनाया और उसी ने तुम्हें नया जीवा, और आज उसी ने 2 अनजानी आत्माओं को भी मिला दिया है। नारायण नारायण नारायण। क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे दूं? मामला गंभीर। नारायण नारायण। पुरुष का बदला चुकाने के लिए स्त्री के पास केवल एक ही चीज है। वो क्या? उसका दिल, दिल में छुपा हुआ प्यार। लेकिन दिल मांगने से नहीं दिया जाता, अपने आप चला जाता है। और प्यार वो भी अपने आप हो जाता है, जैसे कि आप दोनों में हो गया। अच्छा, अब मैं चलूं? इधर नहीं, पीछे। नारायण 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 नारायण। अच्छा, अब मुझे जाने दीजिए। गंधर्व लोक में मेरे माता पिता मेरे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। फिर कब मिलोगे? जब आप मुझे याद करेंगे। याद के लिए ये बंसरी अपने पास रख लीजिए। जब आप इसे बजाएंगे मैं आपके पास चली आऊंगी। अच्छा, अब मैं चली। हमारी और कोई इच्छा नहीं, बस यही चाहते हैं, हमें हमारी बेटी से मिला दीजिए। दया कीजिए प्रभु। माँ, माँ, पिताजी, पिताजी। तुम धरती से गंधर्व लोग वापस आ गए। कहीं कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? नहीं पिताजी, ये स्वप्न नहीं, सत्य है। मेरा शाप से उद्धार हो गया। गंधर्व कन्या मदालसा की जय हो। चंचल, मेरी सखी मदालसा। बेटी, ये तो बताओ, तुम्हें नया जीवन देने वाला वो महापुरुष है कौन? अयोध्या के राजकुमार ऋतुध्वज। ऋतुध्वज? जीते रहो बेटा, तुमने बड़े पुण्य का काम किया है। बेटा ऋतुध्वज, हम भी तो सुने, कौन है वो कन्या जिसका तुमने उद्धार किया? पिताजी, वो है गंधर्व कन्या मदालसा। मामला गंभीर है महाराज। वो चंद्रमा के समान सुंदर है, उसके गले में वो जादू है। आहा, क्या गाती है, क्या गाती है, जैसे जल में लहरें उठती हो, वीणा के तार झंझना उठते हैं, झन 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 झन। स्वामी, अगर ऐसी लड़की बहू बनकर आ जाए तो सारे अयोध्यापुरी आनंद से नाच उठेगी। महारानी, ये कल्पना की बातें हैं, गंधर्व कन्या प्रीति पर क्यों आएगी? वो जरूर आएगी महाराज, जरूर आएगी। उसने कुमार को वचन दिया है फिर मिलने का। क्यों बेटा, ये सच है? नहीं माँ, ये झूठ बोलता है। नहीं माँ, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ। ये क्या है? पिताजी, मामला गंभीर। सच? हाँ। आज हम उस मूर्ति को उठाकर ही ले जाएंगे। अरे ये क्या, मूर्ति गायब? मारा एक और रहस्य। लेकिन उस मूर्ति को कौन उठाकर ले गया होगा? आप ही की तरह कोई पागल होगा। नगारा, क्या हम पागल हैं? नहीं नहीं, क्षमा कीजिए महाराज, पागल नहीं, पागल प्रेमी। ये तो सच है रे, तू ठीक कह रहा है। नारायण नारायण। सच कहा है किसी ने, मन की लगी बहुत बुरी होती है। देवर्षि, हाय हाय, कभी तो पातालपति पाताल छोड़कर पृथ्वी पर ठंडी आहें भर रहे हैं। देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी, कृपा करके बताइएगा उस मूर्ति का क्या हुआ? नारायण नारायण। उसका उद्धार हुआ और उद्धार करने वाले से प्यार हुआ।
उद्धार? अजी उधार नहीं, उद्धार। पहले न बुझाइए मुनिवर, साफ साफ बात बताइए क्या है? अजी मैं साफ साफ ही तो बतला रहा हूँ। वो मूर्ति एक शापित गंधर्व कन्या की थी। गंधर्व कन्या? हाँ, और उसका नाम है मदालसा। मदालसा? हाँ, मेनका, उर्वशी और रंभा से भी ज्यादा सुंदर मदालसा। अजी करते रहो उसकी लालसा। सारे गामा पादा निसा, नारायण नारायण नारायण। जय भोलेनाथ। मदालसा, ये बांसुरी की मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? धरती की तरफ से। इतनी दूर से कौन बजा रहा है? मेरे चित्चोर। चित्चोर। जो बंसुरी बजाई, तेरे पास मैं तो दौड़ी चली आई। तूने प्यार से जो बंसुरी बजाई, तेरे पास मैं तो दौड़ी चली आई। कैसा जादू तूने डाला, तन मन की सुध बिसराई। तूने प्यार से जो बंसुरी बजाई, तेरे पास मैं तो दौड़ी चली आई।
मामला गंभीर। जंगल में मंगल करने वाली कन्या तुम कौन हो? गंधर्व कन्या मदालसा की सहेली चंचला। चंचला? और तुम कौन हो? मदालसा के प्रेमी कुमार का दोस्त गंभीर। तुम चंचला, मैं गंभीर, और मामला और भी। दूर से हाथ मत लगाना। क्यों 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 क्यों? तुम्हारा हाथ लगते ही शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। शरीर में कुछ कुछ होने लगता है? तब तो मामला और भी गंभीर हो गया। जानती हो इस कुछ कुछ का मतलब क्या है? क्या? कुछ कुछ प्यार। प्यार? हाँ, दो दिलों में प्यार, दो प्रेमियों में प्यार, इधर भी प्यार, उधर भी प्यार, प्यार ही प्यार। प्यार ही जीवन का गीत है, संगीत है। और प्यार ही जीवन का सच्चा मीत है। ध्वज, जी चाहता है हमेशा तुम्हें इसी तरह देखती रहूं, किंतु धरती से गंधर्व लोक की इतनी दूरी। तो इस दूरी को समाप्त कर दो। वो कैसे? मन के मोती को सारे संसार के सामने अपनी मांग में सजा लो। ध्वज, जब से मैंने तुम्हारे बारे में माँ को बताया, वो हर घड़ी यही सोचती है। क्या? कि तुम बहू बनकर आ जाओ और गले से लग जाओ। ना ना, विवाह से पहले नहीं। मदालसा, मदालसा, छोटे महाराज, ये रही मदालसा। मदालसा, गंधर्व कन्या मदालसा, बड़े भैया के मन में अपने प्रेम का दीप जलाने वाली मदालसा। ठहरो मदालसा, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। मेरे हाथ से छुड़ाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, न होगा। मुझे छोड़ दो। ये हाथ अब पाताल केतु के हाथ में सौंप कर ही छूटेगा, समझे? कौन हो तुम? देख लिया, ऊपर वाला भी शेर पे सवा शेर को भेज ही देता। सैनिकों, मामला गंभीर है। ध्वज, फिर तुमने मुझ पर उपकार किया, मेरी रक्षा की। बचाओ! बचाओ! इस हमारी रक्षा करो! रक्षा करो! बचाओ! बचाओ! ध्वज, तुम्हारे एक ही बाण से आग की लपटें शांत हो गई। तुमने तो चमत्कार कर दिया। ये मेरा चमत्कार नहीं, ये गुरुदेव के दिव्य बाण का चमत्कार है।
ये बाण दूसरों की रक्षा के लिए है, अपनी रक्षा के लिए नहीं। ये क्या, 2 नाग? नाग कन्या, हम नागलोक से पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे, किंतु वन में अचानक आग लगने के कारण हम उसमें गिर गए। परंतु हमारी रक्षा करने वाले वीर, तुम कौन हो? ऋतुध्वज, अयोध्या के राजकुमार। और यह है गंधर्व कन्या मदालसा। गंधर्व कन्या मदालसा? पृथ्वी और गंधर्व लोक का मधुर मिलन। कुमार, अब हमें विदा दो। नागलोक में सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जय जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मदालसा, यहाँ तुम्हारा अयोध्या का राजकुमार नहीं आ सकता। जाने दो मुझे, मेरा मार्ग छोड़ दो। कभी नहीं। अब तुम्हारा मार्ग गंधर्वलोक की तरफ रहे, पातालपुरी की तरफ है। चलो मेरे साथ। नहीं, चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भोलेनाथ, इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे बचाइए। पर्वत पे रहने वाला वो सन्यासी यहाँ नहीं आ सकेगा। नहीं, छोड़ दो मुझे प्रभु, छोकरे, तेरी ये हिम्मत। अरे और अपनी हिम्मत दिखा। बालक, चला जा यहाँ से। अभी तो तेरे दूध के साथ भी नहीं टूटेगा। मेरे तो नहीं टूटे, पर तेरे जरूर तोड़ दूंगा। अच्छा, कहाँ गया ये बालक? कहाँ गया? बेटा कालकत्ते, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, अरे 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 क्या कर रही है? आ गया मेरे बाप, आ गया। बालक है या पहाड़ है? भागता हूँ। शीश जटा, माथे त्रिपुर, गले में रुद्राक्ष की माला, बिल्कुल भगवान शिव के समान। कहाँ गए? मैं समझ गई, भगवान शंकर बालक के रूप में मेरी रक्षा करने आए थे। जय भोलेनाथ। आगे चलती तू, लेकिन हमारी मदालसा कहाँ है? पातालपति, मैं हाँ बोलो भैया। हमारी स्वप्न सुंदरी कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? कैसे बोले भैया? पहले तो ऋतुध्वज के वीरता के आगे हमें हार खानी पड़ी, फिर उस शक्तिशाली बालक के आगे भैया हमारी खुशी नहीं चली। उसने तो हमें छठी का दूध याद दिला दिया। कौन था वो बालक? पता नहीं, लेकिन भैया उसके पीछे जरूर किसी देवता की शक्ति है। हमारे सामने किसी भी देवता की शक्ति नहीं चलेगी। अब हम स्वयं गंधर्व लोक जाकर अपनी प्रेयसी का हरण करेंगे। आहा, चंद्रमा से भी सुंदर, अति सुंदर। पहले प्रतिमा के रूप में देखा था, आज साक्षात देख रहा हूं। कौन हो तुम? तुम्हारे प्रेम का पुजारी, पातालपति पाताल केतु। पाताल केतु, यहाँ किस लिए आए हो? मत से भरी मदालसा के जीवन में रस बरसाने के लिए, तुम्हें अपनी महारानी बनाने के लिए। दुराचार्य, वहीं जाएगा, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। परिणाम? छोड़ दे मुझे, बचाओ, छोड़ दे मुझे, पिताजी, पिताजी। तुम्हारा इतना साहस? ये पाताल लोक नहीं, गंधर्व लोक है। यहाँ से तुम जीवित वापस नहीं जा सकते। सैनिकों, गंधर्वराज, देख ली हमारी शक्ति। अपना भला चाहते हो तो चुपचाप मदालसा को हमारे हाथ में सौंप दो।
इससे पहले तुम्हें मृत्यु के हाथ में सौंप दिया जाएगा। पिताजी, 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 स्वामी। मदालसा, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बता सकता। नहीं, भोलेनाथ, भोलेनाथ, प्रभु, 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 पाताल केतु से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, दया कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अब तुझे कोई नहीं बता सकता मदालसा। जाओ नागराज, पाताल केतु से मदालसा की रक्षा करो। तुझे हमारे साथ चल नहीं होगा। वाह महाराज, आपने क्या कलाबाजी खाई है। तुमने भी नाग के बच्चे। जय नाग देवता। मूर्ख, शत्रु की जय जयकार कर रहा है। हाँ महाराज। प्रभु, वो नाग फिर आ रहा है। महाराज को नाग फिर आ रहा है। घबरा रहा है। महाराज जी, जान बची। महाराज, नाग यहाँ भी आ पहुंचा। देख क्या रहे हो? टुकड़े कर दो इस नाग के। भैया, इस मायावी जाल को मैं अभी मिटा देता हूँ। हाँ, हमारे हाथ से एक भी नाग नहीं बच सकता। नाम है पाताल केतु। आपका नाम है पाताल केतु। नाग बन गया आपके लिए केतु। भैया पाताल केतु, वो देखो, से मिलने मदालसा पृथ्वी पर आ रही है। आने दो उसे। बहन महादेवी कंकला, तुम अपना काम करो और हम अपना काम करते हैं। ऋतुध्वज, तुम कहाँ? मदालसा, जब से मैंने तुम्हारी वीरता के बारे में सुना है, तब से मेरा मन मेरा न रहा। कौन हो तुम? पाताल केतु की बहन महादेवी। महादेवी? मदालसा का रूप बनाकर मुझे धोखा देने वाली अपने आप को महादेवी कहती हो? तुम राक्षसी हो। जो चाहे वो कह लो, तुम्हें पूरा अधिकार है। छोड़ दो मुझे। इतने पत्थर दिल न बनो। ये रूप, ये यौवन बार बार नहीं आता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं तो सुनाना चाहती हूँ। अपने बाहों के बंधन में बांधकर उस दुनिया में ले जाना चाहती हूँ जहाँ प्यार के दीप जलते हो, खुशी के फुसकुराते हो। महादेवी, याद रखो, जिस पाप के सपनों को लेकर तुम पातालपुरी से मेरे पास पहुंची हो, वो कभी पूरे नहीं होंगे। मदालसा के सिवा किसी दूसरी नारी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। मदालसा, मदालसा। ऋतुध्वज, किस पापी ने हमारी तपस्या भंग की? किसने भगवान में लीन हमारे मन को डिगाया है? कौन है वो विधर्मी? तुम गंधर्व कन्या मदालसा?
हाँ मुनिवर, ये अपराध मुझे भागिन से हुआ है। मैं नहीं जानती थी कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जानती कैसे? यौवन के उन्माद ने तुम्हारे आंखों पर पट्टी जो बांध रखी थी। क्षमा कीजिए मुनिवर, मुझसे ये अपराध अनजाने में हुआ है। अपराध अपराध ही होता है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में। गंधर्व लोक से पृथ्वी लोक पर आकर अपने किए इस नीच कर्म का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। नहीं मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए मुनिवर। नहीं नहीं, तुम्हारे विवाह के बाद भी तुम्हें पति का सुख प्राप्त नहीं होगा, उससे हमेशा के लिए तुम्हारा वियोग हो जाएगा। मुनिवर, अपना शाप वापस ले लीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। मूर्खा, आकाश से टूटे हुए तारे की तरह मेरा शाप वापस नहीं होगा। आने वाली विपत्तियों के भयंकर तूफान में तुम्हें भटकना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा। मुनिवर, तुम कितना भी मदालसा को पुकारो, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मदालसा, एक कैलाश नहीं, पाताल लोक है। कैलाशपति को भूलकर पातालपति के चरणों में अपना शीश झुकाओ। अनंत काल तक नहीं, मेरा शीश कट सकता है, किंतु एक पापी के चरणों में झुक नहीं सकता। तुमने मेरी शक्ति नहीं देखी और तुमने प्रभु के नाम पर मर मिटने वालों की भक्ति नहीं देखी। मैं अभी तेरी भक्ति के पाखंड को चूर चूर कर देती हूँ। प्रभु, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। क्या आपकी पीठ पर? गौरी, हमारी पूजा करने के कारण पाताल केतु की बहन कंकला मदालसा पर अत्याचार कर रही है और उसका प्रभाव आप पर। तुम तो जानती हो देवी, हम भक्तन के भक्त हमारे। बोलो, वो माया चाबुक फिर मुझे मारने आ रहा है। माया भी चाबुक? बताओ है क्या हुआ? बोलो भैया। मैंने मदालसा से कहा तुम शिव की नहीं पातालपति की पूजा करो। भैया, हम मदालसा को देख लेंगे, उसे हमारे भैया की पूजा करनी ही पड़ेगी। आओ हमारे साथ, चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, पाप के भंवर में मेरी जीवन मैया गिरी हुई है, इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। ये पत्थर का शंकर तुम पर क्या दया करेगा? अब तुम जीवन भर से नहीं जा सकती। और तुम्हारी भलाई इसी में है मदालसा कि दानव सम्राट के चरणों में अपने आप को समर्पित कर। इससे पहले मैं अपने प्राण दे दूंगी। हट छोड़कर सच्चाई को पहचानो मदालसा। और वो सच्चाई है तुम्हारा विनाश। जिस घड़ी महाकाल के क्रोध का दावानल अपनी ज्वाला बरसाएगा तो तुम और ये तुम्हारी पातालपुरी भस्म होकर मरघट बन जाएगी। पातालपुरी नहीं, उस कैलाशपति का कैलाश मरघट बन जाएगा। काल केतु, इस पत्थर को उठाकर सागर की लहरों में फेंक दो। अभी इसे उठाकर फेंक देता हूँ। नहीं, मेरे प्रभु को हाथ मत लगाओ। नहीं, मेरे हाथ मत लगाओ। छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे, मेरे हाथ मत लगाओ, मेरे हाथ मत लगाओ। छोड़ दो मुझे, मेरे हाथ मत लगाओ, छोड़ दो। ये क्या? एक के जगह ये दो पत्थर? कोई बात नहीं, एक को तुम संभालो, दूसरे को मैं देखता हूँ। अरे क्या हुआ?
क्या कर रहे हैं? योग क्रिया हो रही है। मदालसा को साष्टांग प्रणाम। अरे क्यों जले में नमक छिड़क रहे हो मुनिराज? नारायण नहीं ना, हम जी रहे हैं ना मर रहे हैं। नारायण नारायण। इन पत्थरों से बताइए मुनिराज। अरे मूर्खो, ये पत्थर नहीं है, स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। अगर छुटकारा चाहते तो कान पकड़ के इनके गुण गाओ, भक्ति भजन करो इनके। कभी नहीं होगा। तो बड़े बड़े धूल चाटो यहाँ। मुनिवर ठहरिए मुनिवर, हमें आपकी बात स्वीकार है। हाँ मुनिवर, मुझे भी स्वीकार है। तो बोलो ओम नमः शिवाय। भैया अरे बोलो ना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ भी कहो मुनिवर, हम मदालसा से विवाह अवश्य करके फिर मदालसा से विवाह? मुनिवर, ये हमारे बड़े भैया की पटरानी जरूर बनेगी। अरे पटरानी तो इसकी बनेगी, बस तुमको लगता है इसके लिए? अच्छा देखो, तुमने भगवान भोलेनाथ के एक रंग को देख लिया है, अब दूसरा रंग भी देख लेना। बैठो 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 बैठो। मदालसा, अपने जीवन की तो अपने उठने से ऋतुध्वज को नहीं, पाताल पति को पुकारो। पाताल पति ही तेरे होने वाला पति है। वो अधर्मी पाप आत्मा मेरा पति कभी नहीं बन सकता। कभी नहीं बन सकता? देखती हूँ तू मेरी आज्ञा कैसे नहीं मानेगी। ले चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। देखती हूँ कैसे वरमाला ले जाते। मैं मृत्यु की माला गले लगा लूंगी, किंतु पाताल केतु के गले में वरमाला नहीं पहनाऊंगी। नहीं पहनाऊंगी। कंकला, आज मदालसा के हाथों में रक्त की मेहंदी नहीं, हमारे प्रेम की मेहंदी लगेगी। मदालसा, मधुर मिलन में जलन नहीं हो। हमें विश्वास है तुम हमें अवश्य स्वीकार करोगे। नहीं। मदालसा, बढ़ो और हमें सदा के लिए अपना बना लो। और आगे बढ़ो प्रिय, ऐसी मंगल बेला बार बार नहीं आती। आओ, पहनाओ हमें। महाराज, आपके लिए स्त्री से बड़ा ही हो सकता। देखिए महाराज, ये क्या, वरमाला की जगह जूतों की माला? ये सब कैसे हुआ? पाताल केतु ऊपर वाले के देर है अंधेर। पवित्र नारी को पाप के हाथ छू नहीं सकते, धर्म की जुझ नहीं सकती, सत्य की चट्टान कभी हिल नहीं सकती। सत्य और धर्म की दुहाई देने वाला सन्यासी कौन है तू? और यह कैसे आया? जैसे पवन हर जगह पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश हर जगह पहुंचता है, वैसे ही दर दर अर्थ जगाने वाला ये जोगी सन्यासी भी पहुंच जाता है। किंतु सन्यासी के लिए हमारे पाताल लोक में कोई जगह नहीं। समझे? यदि अविनाशी के सन्यासी के लिए जगह नहीं तो तुम जैसी दुरात्माओं के लिए भी जगह नहीं। मूर्ख, हम तो यहाँ के सम्राट हैं, राजाओं के राजा हैं। राजाओं का राजा अलख निरंजन है। तुम तो अभिमान के अंधकार टिमटिमाते हुए दिए हो, जिन्हें काल का मामूली सा झोंका बुझा देगा। देवताओं का मान मर्दन करने वाले हम दोनों भाइयों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारे नाम से कांपते हैं। मृत्यु भी भयभीत होकर हमसे दूर भाग गई है। हम अमर हैं, अमर। हिरण्यकश्यप और हरणाक्ष सभी अमर होने के घमंड में गरजते थे, किंतु जब मृत्यु के देव अट्टहास किया तो उनका गर्जना समाप्त। मिट्टी के पुतले मिट्टी में मिल गए। चुप रहो सैनिकों, पकड़ लो इस मूर्ख को और डाल दो काला। ले जाओ।
मेरे हाथ से नहीं बच सकता। हाँ बेटी मदालसा, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास समझा देते हैं। और इस तरह आकाश मार्ग से भी मुझे ले जा रहे हैं। ये शक्ति योग शक्ति है। योग बल से प्राणी कहीं भी आ जा सकता है। लो, तुम्हारा घर आ गया। रुक क्यों गए? अपने माता पिता से मिल लो। आप भी तो चलिए ना। हम? तुम तो चलो। पिताजी, बेटी मदालसा, तुम ऋतुध्वज से मिलने गई तो वहीं रह गई? बेटी, विवाह से पहले इस तरह? पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। प्रेम विवश होकर ऋतुध्वज से मिलने अवश्य गई थी, किंतु वहाँ पाताल केतु अपनी माया से मुझे उठाकर पातालपुरी ले गया। पातालपुरी? लेकिन तुम वहाँ से बच के कैसे आ गई? माँ की कृपा से एक महान सन्यासी मुझे बचाकर यहाँ ले आए। सन्यासी? लेकिन तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाई? कहाँ है वो सन्यासी? बाहर। चलो, हम भी चलकर उनके दर्शन कर लें। चलो। बेटी, कहाँ है वे सन्यासी? यही तो उन्हें छोड़कर गई थी। वो चरण क्यों नारायण नारायण नारायण, इसके हैं। ध्यान से भक्ति और भावना से देखो। यहाँ पड़े हुए बेलपत्र और फूल बतला रहे हैं कि चरण चिन्ह किसी साधारण मनुष्य के नहीं हैं, भोलेनाथ के हैं। भोलेनाथ के हैं? सन्यासी केला करने वाले प्रभु भोलेनाथ थे। हाँ पुत्री, तुम्हें संकट में देखकर स्वयं कैलाशपति पाताल गए और दुष्ट दानों से तुम्हें छुड़ाकर यहाँ ले आए। नारायण 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 नारायण। जय भोलेनाथ। सती मदालसा की रक्षा कर आपने उसे ही नहीं, उसके माता पिता को भी नया जीवन दिया है। आप धन्य हैं। देवी के बिना हम कुछ भी नहीं। शिव की शक्ति न हो तो शिव नहीं। स्वामी, हम सॉरी। तुम्हें याद है चंड मुंड और रक्त बीमों को मारने के लिए जब तुमने महाकाली का रूप धारण किया, उस समय चारों ओर तुम्हारे क्रोध की ज्वाला बरस रही थी। तुम्हें शांत करने के लिए हम तुम्हारे सामने धरती पर लेट गए। जैसे ही तुम्हारा चरण हमारे वक्ष पर पड़ा। कीजिए स्वामी, बस कीजिए। जिस घड़ी मैंने देवादिदेव के वक्ष पर अपना पैर रखा, तब से वो प्रेम और शक्ति का प्रतीक बनकर हमारे हृदय में समा गया। देवी के पड़ते हैं, वहां शांति के फूल मुस्कुरा उठते हैं। नहीं, भोलेनाथ के चरण पड़ते हैं, वहां 8 सिद्धियां 9 निधियां दीप जलाती है, स्वर्ग आरती होता है, पवित्र तीर्थ की ध्वजा लहरा उठती है। पाताल केतु। मदालसा, तुम सच कर अचानक हमारे महल में, वो भी मिठाई लेकर? होने वाले विवाह की खुशी में। विवाह हमारे साथ? समझने की बात है। हम समझ गए। तुम जाकर वापस लौट आई, हमें पूर्ण विश्वास हो गया है तुम हमसे ही विवाह करोगी। लाओ। ना, ऐसे नहीं। आंखें बंद करो और मुंह खोलो। डूब गया। लो। नारायण नारायण नारायण। मदालसा कहाँ गई? अरे हाँ, मदालसा अपने देवता के पास, और आज रात को ऋषि ध्वज के साथ उसका विवाह भी होने वाला है। ऋषि, ये आप क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण, आपके दुर्भाग्य के फेरे और उसके विवाह के फेरे। उसका सुहाग चंद्र चमकेगा, उसके हाथी में वो जीवन भर सौभाग्य प्रकाश में आनंद मनाएगी। नारायण नारायण नारायण। मदालसा, तुम्हारी विवाह की वेदी पर खुशी का नहीं, मृत्यु का गान होगा। तुम
तुम्हारे सुहाग का वो राहु निकल जाएगा, तुम्हारे हाथों की मेहंदी मिट जाएगी, तुम वैसे के अंधेरे में जीवन भर ठोकरें खाती रहोगी, रोती रहोगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो कुमार कुदरत की देवी मदालसा की। जीते रहो बेटा, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। गंधर्वराज मदालसा जैसी सुशील कन्या हमें बहू के रूप में मिली, इसके लिए हमें ही नहीं सारी अयोध्या को अभिमान है। अयोध्यापति, ऋतुध्वज जैसा गुणवान दामाद पाकर हमें भी उतना ही अभिमान है, हमारा बना रहेगा।